डियर स्टूडेंट, आप सभी के आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 38.71% है। हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 9.6 है। ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा नहीं दी हुई है, बट ऑक्सीजन से मिलकर यौगिक बना है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है CH2O, सेकंड ऑप्शन में दिया है CHO। तो CHO तो हो ही नहीं सकता, तो बी तो आप पहले ही काट दीजिए। सी ऑप्शन में दिया है CH3O एंड डी ऑप्शन में दिया है CH4OH। ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन दिए हुए आंकड़ों के आधार पर मूलानुपाती सूत्र यौगिक का? तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा दिए हुए आंकड़े के आधार पे? तो ये सॉल्यूशन के बाद ही कंफर्म होगा कि मूलानुपाती सूत्र यौगिक का क्या होगा। देखो, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा नहीं दी हुई है, तो जब कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा नहीं दी होती है तो जिन जिन तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी रहे उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा को 100 में से माइनस कर देते हैं, और जो माइनस के बाद मिलता है आंसर वो होता है ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा देखते हैं कितना होता है। यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 में से क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हुए दिए हुए तत्वों की प्रतिशत मात्रा को। तो 38.71 प्लस का 9.6, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, दोनों की प्रतिशत मात्रा को प्लस करके उसमें से 100 में से माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का ये 7, तो 1 हुआ, 3 हुआ, और यहाँ 8 9 17 8 हुआ, पॉइंट लगा दिए 17, और ये हो जाएगा 48.31। तो इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 6.151। इतनी प्रतिशत ऑक्सीजन की होगी। ठीक है, यौगिक में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो कितनी होगी? 51.69 होगी। अब चलते हैं इनके मोलों की संख्या। यौगिक में तत्व जो दिए हैं उनके मोलों की संख्या निकालते हैं। तत्व का नाम, कौन कौन से तत्व हैं? तो C है, H है एंड O है। ठीक है, प्रतिशत मात्रा इनकी रख देते हैं। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 11। इसकी क्या है? 9.6। इसकी प्रतिशत मात्रा हो गई 50.69। ठीक है, अब इनका जो तत्वों का परमाणु भार से भाग कर देने पर तो ये हो जाएगा 38.71 डिवाइडेड बाई 12। कार्बन का 12 परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, और ये होगा 9.6 डिवाइडेड बाई 1, एंड ये हो गया 51.69 डिवाइडेड बाई 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है। और इस तरह से जो मोल्स होंगे, मोल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 3.12 में 12 का भाग दिया तो 12 दिया 36, 2 हो गया, 3 बार तो आएगा 36, और ये 12 दूना
24 और ये हो जाएगा 3.22, ये 9.6 ही होगा। यहाँ पर 16 से करिए, ये हो जाएगा 3.16, या 48 3 हुआ और 36, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, एंड 12 दूना 24, 3.22। अब इसको राउंड फिगर पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटे भागफल से डिवाइड कर देते हैं सबको। 2.2 डिवाइडेड बाय 3.22, 9.6 डिवाइडेड बाय 3.22, एंड ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 3.22। ये इससे कट गया, ये कट गया, मतलब कि ये हो जाएगा पूर्ण संख्या आ जाएगी कितनी, इसका भागफल 1 जाएगा, इसका भागफल जाएगा 3 3 जा 9, 3 के, और ये हो जाएगा 1। कहने का मतलब कि कार्बन के नीचे 1, हाइड्रोजन के नीचे 3, ऑक्सीजन के नीचे 1। इसलिए यहाँ पर आंसर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, CH3 एंड O की जगह तो CH3O होगा, और ये ऑप्शन क्या है, सी। तो आंसर के रूप में सी ऑप्शन होगा, ठीक। और ये आपका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए इसी प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।